हेलो भाई, कैसे हो आप लोग। तो आज की क्लास में अपन सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का। और एक बात कहना चाहूँगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या उसके अलावा अदर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम है, तो उसमें इंग्लिश का सिलेबस यही रहता है। तो भाई अब आ जाते हैं अपने सिलेबस पे। तो इसको 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। पहला है ग्रामर, दूसरा वोकैब और तीसरा कॉम्प्रिहेंशन का। तो सबसे पहले वोकैब को मैं बता देता हूँ। इसमें जो है 3 सबसे इंपॉर्टेंट: वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, और फिर आता है सिनोनिम एंटोनिम। स्पेलिंग मिस्टेक है उसकी कोई अलग से आप मतलब कि क्लासेस तो ना ही देखिएगा, क्योंकि वो आपकी जो है बेसिक सेंस पे डिपेंड करता है। आप ये सारी पढ़ेंगे, वन वर्ड और सिनोनिम एंटोनिम, उनमें से ही आएगा। अब आज जैसे मतलब कि आप उसकी अलग से कोई क्लास थोड़ी ना देखेंगे। आप जैसे मैंने बोल दिया भाई कि जो है एलिफेंट है, एलिफेंट की स्पेलिंग अलग, एलिफेंट की स्पेलिंग पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ आपको जस्ट बेसिक नॉलेज के लिए कि एलिफेंट की स्पेलिंग को आप थोड़ी ना, ऐसे तो भाई बहुत सारी स्पेलिंग्स आप सभी को थोड़ी वर्ड को लिखते बैठेंगे। ठीक है, तो ये इसकी कोई अलग से क्लासेस वगैरह नहीं होती, ये आपकी जो है बेसिक सेंस पे ही डिपेंड करता है। तो आप इसके लिए बेस्ट हो सकता है कि आप जो है वोकैब जब भी याद करें, उनको लिख लिख के याद करने की कोशिश करें, ताकि जिससे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है इसकी भी प्रैक्टिस होती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसकी मैंने एक क्लास पहले भी अपने चैनल पर डाल रखी है। और एकल शब्द बोलते हैं भाई इसको। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोई भी एक लाइन होगी, उसको एक शब्द में बोलना। जैसे अब कोई व्यक्ति है वो भगवान में विश्वास नहीं रखता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नास्तिक। वैसे इंग्लिश में हो गया, वन वू डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड एथिस्ट। नास्तिक को इंग्लिश में बोलते हैं एथिस्ट। ठीक है, ये होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इनकी साइट की एक क्लास ली थी मैंने, जिसमें साइट के सारे वर्ड करवाए थे। दूसरा आता है इडियम एंड फ्रेजेस, मुहावरे और कहावतें। बहुत यूज़ करते थे भाई, है ना, बचपन में। तोता चना बाजेगा ना, आँख का तारा। उसी प्रकार इंग्लिश में भी होते हैं। रेड लेटर डे, बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, उसको बोलते हैं रेड लेटर डे, है ना। और ये होती है इडियम एंड फ्रेजेस। तीसरी आती है सिनोनिम एंटोनिम। एंटोनिम तो होता है विलोम शब्द, सिनोनिम होता है पर्यायवाची शब्द। सिनोनिम्स जैसे मैं आपको बताता हूँ, अपने हिंदी में देते हैं, आँख को बोलते हैं नयन, है ना, वो हो गया सिनोनिम। और एंटोनिम जैसे दिन रात, डे नाइट, ये आते हैं एंटोनिम में। ये 3 हो गए भाई वो कैब में सबसे ज़्यादा। हालांकि इतने कोई इजी लेवल के आपसे नहीं पूछेंगे, डे नाइट वगैरह नहीं पूछेंगे, हार्ड लेवल के पूछेंगे, बट फिर भी आपको सभी करवाऊँगा मैं, टेंशन मतलब। पार्ट ए में आते हैं ग्रामर में। तो इसके अंदर मैं बात करूँ, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उसके अलावा जो ऊपर वाला वो बेसिक होता है। ठीक है भाई, ये सारा वर्ड फॉर्मेशन, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस फॉर्मेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आइडेंटिफिकेशन, ये जितने 8 है ना, ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण, और कंजंक्शन होता है समुच्चय बोधक, प्रेपोजिशन होता है संबंध बोधक, और इंटरजेक्शन होता है विस्मयादि बोधक। ठीक है। उसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस बहुत इंपॉर्टेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, क्वेश्चन टैग, वॉइस और नरेशन, इनसे तो एक क्वेश्चन पक्का ही आता है भाई एग्जाम में। एडवांस वर्ब, इन्वर्जन, आर्टिकल्स, स्लैंग, डिटेक्टिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स, यानी कि जो जितना ऊपर जितना भी मैटर है ना, वो फिर ये 3 चीज़ों में समा जाता है भाई ग्रामर का। डिटेक्टिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये 3 चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती है, और जो कि ऊपर वाला जितना भी मैटर है वो इनमें ही पूछा जाता है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं पार्ट सी की, कॉम्प्रिहेंशन की। हालांकि इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, ये जब अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। वैसे से तो कॉम्प्रिहेंशन आपकी जो है बेसिक सेंस पे डिपेंड करता है, आपकी रीडिंग पे डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा, कि भाई जितना आप रीडिंग करते हो उसके हिसाब से जो है आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स डेवलप होती है। ठीक है भाई। तो ये अपना सिलेबस है, इसकी PDF मैं जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। और इसके बाद जो है अपनी ग्रामर की फ़र्स्ट क्लास अपलोड होगी। ठीक है भाई, तो देखिएगा आप, वो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल एकदम बिगिनर से, और 0 टू हीरो जाएंगे। ठीक है भाई। हालांकि 0 टू हीरो वैसे मैं वर्ड यूज़ करना प्रेफर नहीं करता, बट फिर भी बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, आज की क्लास में इतना ही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय। तो आज की क्लास में इतना ही।